नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। आप सबके गोड़ लागत नहीं। और आज आप सभी के एक ऐसे कलाकार से मिलवाने वाला हूँ, एक ऐसे सक्सेस से मिलवाने वाला हूँ जिनसे मिल करके आपका दिल गाड़े गाड़े सा हो जाएगा। अभी मैं प्रेजेंट हूँ पटना के एक बहुत ही बेहतरीन लोकेशन पे, जहाँ पे एक गाने का शूट चल रहा है और हम लोग को सूचना मिली, यानी सूत्रों के हवाले से हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और अभी हमारे साथ देखेंगे तो भोजपुरी के खूब अच्छी सी खूबसूरत सितारा प्रीति गिरी मैम हमारे साथ जुड़ी हुई है। इनके बारे में बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बैगन वाला आपने गाना सुना हुआ खेसारी के साथ एल्बम में जो फीमेल का एक्टिंग किया हुआ है, रोल किया हुआ है, वही यही मैडम है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे दर्शकों को तो कुछ बोलिए। आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं सारे दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम। जी हाँ दोस्तों, आज ये बहुत ज़्यादा यूथ आइकन भी बन चुकी है, सेंसेशन भी बन चुकी है। लाखों करोड़ों इनके इंस्टा पे और फेसबुक पे और यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे करोड़ों इनके फैन फॉलोइंग है, फॉलोअर्स हैं। लोग इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, फॉलो करते हैं। उनमें से मैं भी एक हूँ। मैम, आपका बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ, मैं आपका फैन हूँ, जो आपसे मिलने के लिए यहाँ तक आया हूँ। आज इस वीडियो में हम इसी मैम के बारे में पूरा डिटेल जानेंगे, इनके पूरी जर्नी के बारे में, इनके पूरे बैकग्राउंड के बारे में, साथ साथ इनका आज जो सक्सीड कर रही है अपने लाइफ में उसके बारे में भी जानेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपसे आपका पूरा इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा मैम, क्योंकि हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो आपके बारे में जानेंगे तभी बेटर रहेगा। जी, तो मैं गोपालगंज की रहने वाली हूँ और अभी फ़िलहाल मैं पटना में हूँ। पटना में मॉडलिंग करती हूँ और मेरा नाम प्रीति गिरी है। बस यही मेरा काम है। आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपके पिताजी क्या करते हैं, थोड़ा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आप बताइए। अच्छा, मेरे पिताजी कुछ नहीं करते हैं, मतलब किसान हैं और हम एक छोटी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ज़्यादा बड़ा हमारा फैमिली नहीं है, समझ लीजिए कि मिडिल क्लास। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं आप। आपके पिताजी एक प्रकार से किसान हैं जी। और आपके फैमिली में कितने लोग हैं, मतलब आपके भाई बहन? और हम 4 बहनें हैं, 2 हमारा भाई है, मम्मी पापा, और भैया का शादी हो गया है। 2 मेरा भैया का लड़का भी है, छोटा छोटा भतीजा भी है। अच्छा, आपकी जो और जो बहनें हैं आपके अलावा, वो भी लोग क्या करते हैं? क्या इसी लाइन में वो लोग हैं? नहीं, इस लाइन में सिर्फ मैं हूँ और मेरी 2 बहन का शादी हो गया, उनका भी दोनों का बाल बच्चा है। मतलब आप सबसे छोटी हो घर में? नहीं, मैं 2 नंबर हूँ। 2 नंबर पर मेरा भी शादी हो गया है। अच्छा, आपका भी हो गया, लेकिन लग तो नहीं रहा मैडम। इतनी खूबसूरती के देखिए चेहरे पे कितना झलक रही है, लग नहीं रहा कि इनकी शादी हुई है। बट बहुत अच्छा आपने अपने आप को मेंटेन किया है, अपने आप को काम किया अपना, तो इतना खूबसूरत लग रही है मैडम। मैं आपको थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में जानना चाहूँगा कि आप इस लाइन में आने से पहले क्या क्या आपने पढ़ाइयाँ किया है, या अभी पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्या एजुकेशन की? नहीं, बस हम 10th तक पढ़ाई किए हैं और इंटर में एडमिशन करवाए थे, तब तक कोरोना वायरस का हल्ला हो गया। अच्छा, तो उसके बाद फिर वायरस में फैल गए। आप ऐसे हंसिए मत, पता नहीं किस तरह हो रहा है, इतना मस्त हंस रही है आप। मतलब कोरोना आ गया ना, तो पढ़ाई छोड़ दिए, फिर इस लाइन में आ गए। अच्छा, तो मतलब आपका बचपन से एम था मुझे मॉडलर बनना है, या फिर आप किसी को देख करके प्रेरित होकर के आप सोचे कि हम भी मॉडलिंग? नहीं, देखिए बचपन में मेरा शौक था, जैसे कि मैं आपको बताई कि मैं एक छोटे परिवार से हूँ, ज़्यादा बड़ा मेरा फैमिली नहीं है। तो जैसे कि मेरी भाभी घर में टीवी भी चलाती थी, गाना वाना बजाती थी, तो मैं डांस करने लगती थी। अच्छा। और फिल्म में जब हीरोइनों को देखती थी तो मैं खुद को भी देखती थी जाके मिरर में। अच्छा। मैं हीरोइन के लायक हूँ कि नहीं। अच्छा, बिल्कुल लायक हैं, क्यों नहीं? तो मेरे मन में मतलब शौक थे, लेकिन परिवार मेरा छोटा था, उतना बड़ा नहीं था, उतना पहुँच मेरा नहीं था। अच्छा। तो मैं नहीं सोची थी कि मैं इस लाइन में आऊँगी, लेकिन जो मैं सपना देख रही थी वो सपना मेरा हकीकत हो गया। अच्छा। जब मैं ससुराल में आई तो वही मेरा शौक रहा। घर में गाना वाना बजता था तो डांस वांस करने लगती थी, गाना वाना गाने लगती थी। अच्छा। तो मेरे हस्बैंड को लगा कि शायद इसको इस लाइन में जाना चाहिए। हाँ, इस लाइन में जाना चाहिए। तो वो हमको लेके गया स्टूडियो में गाना गवाने के लिए। अच्छा। तो मतलब पहले आप सिंगिंग आए थे, उसके बाद? हाँ, तो गाना गवाने के लिए ले गया स्टूडियो में। तो वहाँ पे जब मैं गाना गाने गई तो मेरा आवाज़ एकदम बच्चा टाइप का निकल रहा था, बेसुरा गा रही थी। अरे ऐसा नहीं है। गाने नहीं आता था मुझे। अच्छा। तो फिर वहीं के लोग बताए कि देखिए इनको मतलब एक कॉमेडी नहीं बन रहा है आजकल, कॉमेडी वीडियो। हाँ, कॉमेडी वीडियो। तो वो लोग बोले कि इनसे कॉमेडी बनवाइए, ये इनका कॉमेडी बहुत चलेगा, क्योंकि ये कॉमेडियन लड़की लग रही है, सबको हंसा रही है, ये वो मतलब है पता नहीं, सब ज़्यादा बोल रहे थे। तो फिर हमारे हस्बैंड बोले कि नहीं, घर में अलाउ नहीं है, नहीं होगा। और उस टाइम मेरा नया शादी हुआ था। बिल्कुल। 6 महीना। तो एक बहू के लिए मतलब सास ससुर के लिए घर के लिए फाउंडेशन रहता है। फिर घर
ठीक है मैं पूछ के बताऊंगा। तो फिर से सोचते विचारते मतलब 3-4 महीना टाइम लगा। फिर मतलब इधर से स्टूडियो वाले प्रेशर दे रहे थे कि सर क्या हुआ, काम करना है, क्या हुआ, नहीं होगा। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मुझे घर में सबको मनाना पड़ेगा, उसके बाद ही मतलब मैं कुछ बोलूँगा। तो फिर मतलब सोच विचार के 6-7 महीना हम लोगों को सोचने में लग गया, सबको मनाने में लग गया। फिर मैं कॉमेडी की तो रातों रात में 1.7 मिलियन उसका व्यूअर आ गया। तो एक कॉमेडी में आपने काम किया है फीमेल एक्ट्रेस के। हाँ, जैसे कि ट्राई मतलब ट्राई किए थे वो लोग कि मतलब इनसे होता है कि नहीं। तो जब मैं की ना तो बहुत अच्छा से कर रिस्पॉन्स आया बहुत बढ़िया। हाँ, और कॉमेडी में मैं बहुत अच्छा से की उसमें, तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। तो फिर मैं काम करने लगी। तो एल्बम में आपका आने का इस तरह से प्रोसीजर हुआ, पहले आप कॉमेडी में गई, जी। उसके बाद धीरे धीरे लोग पसंद किया तब एल्बम करना। जी, एल्बम करना। मैं एक आपसे मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा कि आप इस लाइन में आए तो कहीं पे कोई कोर्स किया मॉडलिंग का, फिर ऐसे ही आप आए? ऐसे ही आ गए। इनबिल्ट टैलेंट आपके अंदर? नहीं टैलेंट नहीं, मतलब कि धीरे धीरे सीखा आपने इसमें आके? नहीं अब सीख रहे हैं, सीख के आए नहीं है, अब हम सीख रहे हैं। जैसे क्या हुआ ना कि सबसे पहले कोई मेरा एल्बम आया तो बैगन वाला ही आया। बैगन वाला पहला आपका है? हाँ, मेरा एल्बम का शुरुआती के सारे सर हम किए हैं। तो जब पहले से हम कॉमेडी करते थे तो मुझे उस गाने में कोई ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं झेलनी पड़ी। 1.5 घंटे में ही हमने काम कर दिया। 1.5 घंटे में शूट पैकअप? माय गॉड। अच्छा ये बताइए कि वो गाने के पीछे में क्वेश्चन वो कैसे वो गाना आपको मिला, किस माध्यम से मिला? क्योंकि डिजाइनर के साथ काम करना अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और एक प्रकार से उनके साथ काम करना भी एक लोगों के लिए बहुत बड़ी टास्क भी होती है। वो कैसे आपको मिला काम? मैं बताती हूँ। जैसे कि उनके राइटर पवन पांडे जी हैं। अच्छा। तो पवन पांडे जी हमारे स्टूडियो पे जहाँ पे हम लोग कॉमेडी करते थे वहाँ पे वो जाते थे, मतलब वो अपने पेज के लिए कॉमेडी बनवाने। तो फिर हमारे जो कॉमेडी टीम के लोग हैं, जो हमारे मैनेजर हैं नीशू सर, वो हमसे बोले कि एक बार आप बोल के देखिए ना पवन पांडे जी से खेसारी सर के साथ में एक गाना करवा दीजिए ना। तो हम जाके बोले, मतलब शर्माते गए और बोले सर मेरा बहुत मन है खेसारी सर के साथ में काम करने का, एक गाना पे काम करवा दीजिए ना। तो बोले ठीक है बाबू, पहले से बोलना चाहिए था तुमको। तो हम आज बोले और कल के परसों गाना हमको मिल गया। बस ज़्यादा मतलब हम उतना स्ट्रगल नहीं किए हैं। अच्छा एक और मेरा सवाल रहेगा कि वो जो आपने गाना किया बैगन वाला, आज शायद 53 मिलियन व्यू गया उस पर, 53 मिलियन व्यू गया है बैगन वाला गाना पे, जो कि खेसारी के साथ मैडम का एल्बम वीडियो बना था। उस वीडियो को करने के बाद कहीं ना कहीं आप मार्केट में एक बहुत बड़ा पहचान मिला आपको उस वीडियो के माध्यम से भी। तो मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि उस वीडियो के करने के बाद क्या आपको पेमेंट मिली उस वीडियो में, या फिर मिली तो कितने मिली वो बताना आप पसंद करोगे तो बताइए जरूर। नहीं आपने फ्री में किया कि उसका पेमेंट? नहीं देखिए ऐसा नहीं है। जब हम लोग ये सोच के नहीं आए थे, हमारा पूरा फैमिली आया था मेरे साथ में। जब मेरे हस्बैंड भी आए थे, जो मैनेजर है नीशू सर वो भी आए थे, सब कोई आए थे। तो हम ये सोच के नहीं आए थे कि हम जाएंगे तो वहाँ पे पेमेंट लेंगे। अच्छा। बस हमारा शौक था कि हम खेसारी सर के साथ में काम करें। बिल्कुल। और हम आए, काम किए, मुझे पैसा मिल रहा था। लेकिन जो मेरे मैनेजर है, मेरे हस्बैंड है, नहीं लिए। बोले कि नहीं आप लोग का आशीर्वाद चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो मतलब इन्होंने काम को प्रायोरिटी दिया ना कि पैसे को। हाँ। इसी क्रम में मैं एक और यहाँ पे क्वेश्चन बनता पूछना चाहूँगा, जो आजकल की लड़कियाँ या फिर लड़के आ रहे हैं काम के प्रति, तो वो लोग आते ही सोच रहे हैं कि मेरे को पैसा नहीं मिल रहा है या फिर मेरे को पैसा चाहिए, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? नहीं देखिए, सब जगह पैसा नहीं कमाया जाता है। मैं मानती हूँ कि सबको मेहनत करता है तो मेहनत का फल मिलना चाहिए। बिल्कुल। मेहनत करते हैं तो पैसा मुझे मिलना जरूरी है, क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ दिन रात। तो जब पैसे ही नहीं मिलेंगे तो मैं काम क्यों करूँगी? सही बात। लेकिन सारे जगह पे पैसे नहीं कमाया जाता है। कहीं पे नाम भी ले लिया जाता है। नाम भी लिया जाता है, कहीं पे व्यवहार भी कमाया जाता है। मैंने खेसारी साहब के साथ में काम किया, पैसा नहीं लिया, लेकिन आज नाम वहाँ से मिला ना? नाम मिला, आज बहुत सारे पैसा कमा रहे हैं। अच्छा मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि आप जब शुरुआत किए थे एल्बम में आना है फिर कॉमेडी में आना, उसके बाद से लेके अभी तक आपने किन किन लोगों के साथ आप काम कर चुके हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो चाहे वो एक्टर हो, सेलिब्रिटीज में जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर किन किन शख्सियत के साथ आप काम कर चुके हैं? देखिए लगभग हम सारे स्टारों के साथ में काम कर चुके हैं। अभी कोई स्टार अंकुश राजा जी के साथ में हुआ, गुंजन सर का एक मेरा चल रहा है, वो सैड सॉन्ग चल रहा है, बहुत अच्छा सैड। हाँ प्रकाश जी सब नहीं, पवन सर का काम आया था मेरे को 20 फरवरी को, लेकिन मैं काम कर रही थी आरा में। बहुत ही अच्छे एक सिंगर है हरिओम
स्पॉन्सर का काम आया था मुझे, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि वो दूसरे के सिर पे थे। अच्छा, मतलब आप स्पॉन्सर के साथ प्रेम सदी में हैं, उनके साथ काम करना पसंद करती हैं, करेंगी अगर आपको प्रपोजल आता है तो? मिलेगा जी। जब फ्री रहती हैं तो? जी जी, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम हमारा भी शौक है काम कि हम वही है। खेसारी सर के साथ में अच्छा, काम आप कर लें। गाने में शौक रखती हैं क्या, सिंगिंग में? जैसे कि आपने पहले बताया कि हम गाना में शौक रखते थे, तो अगर आप गाने नहीं, में शौक देखिए रखती देखिए हैं गाने में मतलब वो मेरी बचपना थी। अच्छा, जब मैं गाना गाती थी वो मेरी बचपना थी, लेकिन अब उतना शौक नहीं है, गाते भी नहीं है। अच्छा। अब मॉडलिंग करते हैं तो बस मॉडलिंग में ही शौक है। भोजपुरी एल्बम में आपका कौन सा ऐसा गाना है जो सबसे सर्वाधिक व्यूज़ गया है, उस पर सबसे सर्वाधिक लोगों ने उसको देखा है जब आपने उस पर एल्बम किया है, तो उस पर आपने डांस किया है, तो वो गाना जो सबसे हाईएस्ट जो गया है वो आपको याद हो तो बताइए। वही बैगन वाला है, फिर से दोबारा खेसारी सर के साथ में आए मेरा सॉन्ग जूपी वाला गेम, उसका भी है। सारे लोग के साथ में मैं जितने स्टारों के साथ में काम किए हैं सबका व्यूज अच्छा खासा है। अच्छा अच्छा अच्छा। और अभी मैडम आप क्या कर रही थी पटना में? आप अभी हम सेट पे ही हैं, काम कर रहे हैं। सेट में किस चीज़ का शूट हो रहा था? लोकगीत का शूट हो रहा है। अच्छा अच्छा। कौन उसमें मेल एक्टर हैं? अब वो मुझे पता नहीं, इनको पता होगा। कौन है मैनेजर जी, बताइए आप। अभी है मौसम रजा जी है, और दीपक दिलवाला जी है, और मनोज मास्टर जी है, बहुत सारा का भी इसमें है। हाँ, ये हमारे एक दोस्त हैं बहुत अजीज, और इनकी बदौलत ही हम आज यहाँ पे आए हुए हैं पटना में, और आज मैडम से मिल रहे हैं। बहुत अच्छा सौभाग्य मुझे मिला कि मैडम से मैं मिला, तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये मैनेजर हैं, कौन सा स्टूडियो आपका? शंकरा स्टूडियो। शंकरा स्टूडियोज़ के मैनेजर हैं, और ये बहुत सारे काम को देखते हैं। और मेल में कौन एक्टर है वो बताया इन्होंने, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं, इनका जो अपकमिंग एल्बम्स वीडियो आ रहा है, तो वो मैडम किस पे आएगा आप बता सकते हैं तो बताइए, किस चैनल पे आएगा वो वीडियो? अगर आगे चैनल का मुझे डिसीजन नहीं पता चला आपको? नहीं पता चला। चैनल उम्मीद रखिए वर्षित वायरल म्यूजिक से आएगा। वायरल म्यूजिक से आएगा इनका एल्बम वीडियो, तो जरूर देखिएगा। अच्छा मैडम, आप एल्बम के साथ साथ फिल्म में भी ट्राई करना पसंद करती हैं या फिर करेंगी अगर फिल्म का ऑफर आता है तो आपको? नहीं, देखिए फिल्म का ऑफर अभी तक तो नहीं आया है, झूठ मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझे आएगा तो मैं करना पसंद करूँगी। और हम भी चाहेंगे कि आप पर्दे पे आइए, मतलब फिल्म में हम भी देखें आपको। नहीं, वैसे तो हमारा बिग मिर्चा नंबर 1 में इस साल का जो आया था उसमें हम काम किए हैं। अभी भी आप पर्दे पे चाहेंगे तो देख सकते हैं, पर्दे पे आना आ गए हैं हम, अब देखना चाहिएगा तो बिग मिर्चा जी गंगा पे आता, नहीं जी गंगा चैनल पे आता है। शो है कोई? हाँ।